हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एसओएल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसमें कि हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो ओबीई का एग्ज़ाम हो रहा है, यानी कि जो फ्रेश स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर का और जिनका सेकंड फेज का एग्ज़ाम है जो कि 21 मार्च से है, वो किस तरीके से सबमिट करेंगे और कहाँ पे सबमिट करना है, और जो ऑफिशियल ईमेल आईडी आई है उसकी एडवाइजरी क्या है और किसने वहाँ पे सबमिट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सभी से कि फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो ड्यू का पोर्टल है, वहाँ पे जाके अपना सबमिट करें। और सेकंड, अगर इन केस कोई टेक्निकल ग्लिच आता है आपको आपके नेटवर्क प्रॉब्लम में, तो उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आप हमारे को ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी। तो अभी मैं बात करता हूँ कि ईमेल आईडी हमारी कौन सी है और किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे एसओएल टाइप करना है। एसओएल टाइप करने के बाद आपके सामने एसओएल का ऑफिशियल पेज खुल जाएगा। ऑफिशियल पेज खुलने के बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, जो फर्स्ट वाला आपका लिंक ओपन होता है वो यूजी का ओबीई एग्जामिनेशन पोर्टल ओपन होगा, जो ड्यू के पोर्टल से बना हुआ है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर आता है और पासवर्ड, जो कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद बना चुके होंगे वो आप, और उसके बाद नीचे लॉगिन का भी है, न्यू रजिस्ट्रेशन का भी है जो कि सभी बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड कर चुके होंगे, और रीसेट पासवर्ड का भी है। अगर सपोज किसी का पासवर्ड खो गया तो वो भी कर सकता है। इसके बाद मैं बैक करके दिखाता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं एडवाइजरी विद ईमेल, यानी कि ईमेल की जो एडवाइजरी है वो एसओएल के द्वारा क्या क्या दी गई है। जो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन आता है वो एडवाइजरी विद ईमेल है कि ईमेल किस स्टूडेंट ने करना है, वो पूरी गाइडलाइन है जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो। इसके बाद जो बीकॉम की है वो आपको सेकंड वाले ऑप्शन में दिखेगा, बीकॉम के लिए कौन कौन सी मेल आईडी है, फिर बीए प्रोग्राम, देन बीए प्रोग्राम ऑनर्स, और लास्ट वाली जो है बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो आप देखेंगे मैं एडवाइजरी पे क्लिक करता हूं कि एडवाइजरी जो एसओएल की तरफ से दी गई है उस पर क्या क्या कहता है। सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है उस पर हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है वो जो है ओबीई के पोर्टल पे है, जो कि sol.obe.uod.ac.in है, और फर्स्ट प्रेफरेंस भी वही है। सेकेंडरी जो ऑप्शन कहता है वो कहता है कि आपकी जो फाइल साइज होना चाहिए वो 7 MB से कम का होना चाहिए और चारों क्वेश्चन का अलग अलग पीडीएफ बनेगा, और जो आपका पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उसमें कोई पासवर्ड नहीं लगाएंगे। चौथे ऑप्शन के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो फ्रंट सीट होगी वो आपकी क्या क्या होगी, उस पर क्या लिखा होगा। उस पर डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन रोल नंबर आपने लिखना है, यूनिक पेपर कोड लिखना है, और टाइटल ऑफ द पेपर भी आएगा, सेमेस्टर ईयर आएगा आपका उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की कि हर पेज पे आपने क्या क्या लिखना है। हर पेज के अंदर आपने एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, पेपर कोड लिखना है और पेज नंबर लिखना है, जिससे कि आपको इजीली फाइंड आउट हो जाए। 6 जो पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सनल डिटेल एज लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने उस पर नहीं डालना है, ठीक है। 7वें पॉइंट के अंदर ये कहता है कि जो बच्चा किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम से या फिर पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से रह गया है सिर्फ वही ईमेल करेगा, अदरवाइज सभी ने ड्यू के ऑफिशियल पोर्टल पे करना है, ठीक है। और इसके बाद बाकी भी 1-2 पॉइंट्स हैं वो आप इसमें ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि किस बच्चे ने ईमेल करना है किसने नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिएगा फर्स्ट प्रेफरेंस एसओएल की तरफ से ड्यू का ऑफिशियल पोर्टल है, वहां पे जाके ही आप सबमिट कीजिएगा। और जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनको 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी कि 4+2 के उसमें है, उनको 6 घंटे मिलेंगे नॉर्मल स्टूडेंट के मुकाबले, ठीक है। और इसके बाद हम 9th पॉइंट की बात करते हैं, तो अपनी जो आंसर सीट है वो पीडीएफ अपना ड्यू के पोर्टल पे ही कीजिएगा, ये कहता है। और जो अपलोडिंग पीडीएफ है विद इन द टाइम लिमिट है, और अगर इन केस आप मेल करते हैं तो आपको आधा घंटा और मिलता है, वो भी विद एविडेंस के साथ, ठीक है। अब हम 10वीं बात करते हैं टाइमिंग का। सपोज किसी का अगर मॉर्निंग का स्लॉट है 9:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक का, तो स्कैन एंड सबमिशन जो टाइम होगा वो 12:30 से 1:30 बजे तक का होता है, ठीक है। 1 घंटा एडिशनल 1 घंटा टाइम मिलता है। उसके बाद एडिशनल सबमिशन जो टाइम है वो 1 घंटा और मिलता है, यानी कि 1:30 से 2:30 बजे तक का जो ड्यू के पोर्टल पे है। इसके बाद अगर सपोज बच्चा फिर भी रह जाता है और कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, तो उसको फिर 2:30 से 3 बजे का टाइम जो है ईमेल का होगा, ठीक है। मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 2:30 से 3 बजे का होगा, जो कि ईमेल के द्वारा होगा। उसका कोई आपके पास एक एविडेंस भी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम सेकेंडरी टाइम का बात करते हैं कि जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का बच्चों का है, एडिशनल जो टाइम मिलेगा वो 5:30 से 6:30 नॉर्मल टाइम, एडिशनल टाइम 6:30 से 7:30, और मेल का टाइम 7:30 से 8:30 बजे तक का है, जो यहाँ पे
एडवाइजरी में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद जो बच्चा अपना ड्यू का पोर्टल पे सबमिट कर चुका होगा पेपर, वो मेल ना करे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे अपना पेपर सबमिट कर चुका है। और इसके बाद हम बात करते हैं जो भी स्टूडेंट 3rd और 5th सेमेस्टर का है, यानी कि जिनका सेकंड फेज चल रहा है, वो ड्यू के पोर्टल पे जाके अपना पेपर सबमिट करें, अदरवाइज मेल भी वो कर सकता है, ठीक है। और जो रेस्ट इंस्ट्रक्शन हैं वो ड्यू के ओबी पोर्टल पे दे रखे हैं, वहां पे जाके आप देख सकते हो। इसी की तरह बीए की भी हैं, बीकॉम की भी हैं और ऑनर्स की भी हमने आगे सारी की सारी ईमेल आईडी बना रखी है, वहां से आप जाके देख सकते हो। और मैं आपको एक ईमेल आईडी का एग्जांपल देना चाहता हूं, जो कि देखिएगा, अगर सपोज कोई बीए प्रोग्राम का बच्चा है या बीकॉम प्रोग्राम का बच्चा है, तो उसकी पहले तो प्रोग्राम बीकॉम लिखा होगा, उसके बाद उसका पेपर कोड होता है, फिर उसके बाद MAR यानी कि मार्च में आपका पेपर हो रहा है, इसके बाद @SOL और उसके बाद डैश यानी कि जो माइनस वाला साइन होता है वो वाला डैश है, उसके बाद due.ac.in है, ठीक है। ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और आपके सेंड बॉक्स में जानी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजरी है कि आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो ये मिस्टेक ना करें, अदरवाइज मेल जो है SOL तक नहीं पहुंच पाएगी और आपका पेपर जो है वो प्रॉपर नहीं माना जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए SOL के। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SOL।